मोदी अयोध्या में 5 शताब्दियों पुरानी बाबरी मस्जिद के ढांचों पर निर्मित राम मंदिर के अभिषेक को एक राजनीतिक नाटक के रूप में प्रयोग कर रहा है। राम मंदिर के अभिषेक को मोदी की बीजेपी पार्टी आगामी लोकसभा निर्वाचनों में राजनीतिक उपलब्धि के लिए प्रयोग कर रही है। बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर की पुनः स्थापना दशकों से भारतीय जनता पार्टी की नीति का भाग रहा है। अयोध्या में 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को अतिवादी हिंदुओं द्वारा धराशायी कर दिया गया था। मोदी विवादग्रस्त राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में निर्वाचनों से पूर्व हिंदुत्व समर्थकों को प्रोत्साहित करने के लिए भाग ले रहा है। टाइम पत्रिका के अनुसार राम मंदिर उद्घाटन मुस्लिम समुदाय पर हिंदुत्व उच्चता का एक और सबसे बड़ा प्रमाण है। टाइम पत्रिका के अनुसार राम मंदिर उद्घाटन भारतीय मुसलमानों के लिए आगामी अंधकारमय समय की ओर संकेत करता है। मोदी शासन भारत से मुसलमानों तथा मुस्लिम सभ्यता के सभी चिन्हों को मिटा देने पर तुला हुआ है। राम मंदिर उद्घाटन में कांग्रेस सहित सभी बड़े विपक्षी दलों ने समारोह में सम्मेलन से यह कहते हुए इनकार किया है कि इस अवसर को एक राजनीतिक समारोह में परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी ने मोदी द्वारा राम मंदिर अभिषेक समारोह को राजनीतिक उपलब्धि के लिए सांप्रदायिकता का प्रयोग कहा है। भारतीय राजनीतिक समीक्षा कुंसिया भानवते ने कहा है कि अब जबकि हिंदू राष्ट्रवादी अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक मना रहे हैं, भारतीय धर्म निरपेक्षता सैफरन राजनीति तले दब गई है। अनेक हिंदू धार्मिक महंतों ने यह कहते हुए कि मोदी एक धार्मिक नेता नहीं है, अतः अभिषेक के नेतृत्व के योग्य नहीं है, राम मंदिर उद्घाटन समारोह में आने से इनकार कर दिया है। ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद के स्थान पर निर्मित एक मंदिर सदैव भारत के तथाकथित प्रजातंत्र पर कलंक रहेगा। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बीजेपी सहस्त्रों मस्जिदों को ध्वंस कर उसके स्थान पर मंदिर बनाना चाहती है। 1992 में बीजेपी आरएसएस के नेतृत्व में दाएं बाजू की हिंदू भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद का ध्वंस आज भी विश्व भर के मुसलमानों के मनों में ताजा है। नवंबर 2019 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवादग्रस्त अयोध्या मस्जिद निर्णय ने सिद्ध कर दिया कि हिंदुत्व विचारधारा भारत में न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानों से ऊपर है।